सत्ता पक्ष के द्वारा ये जो स्क्रिप्ट तैयार किया गया था और उस स्क्रिप्ट के अनुसार प्रशांत किशोर नौटंकी कर रहे थे और छात्रों का जो मूल सवाल था, जो उनकी लड़ाई था, उस लड़ाई को समाप्त करने के उद्देश्य से, खत्म करने के उद्देश्य से प्रशांत किशोर मैदान में थे। सरकार का हाथ पांव फूलने लगा, चूंकि छात्र एकता में इतनी ताकत होती है छात्र में कि सरकार उसके सामने क्या है, कुछ नहीं। जो आंदोलन गर्दनी बाग में सत्याग्रह था, उस आंदोलन को डाइवर्ट करके गांधी मैदान लेके चला गया और वहां आपने देखा छात्रों को पिटवाने का काम किया। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं। 70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर गांधी मैदान में जो है आमरण अनशन पर बैठे थे प्रशांत किशोर, लेकिन आज सुबह जो है उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके समर्थकों को जो है एम्स के पास पीटा भी गया है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर जो हम लोग सीधी बातचीत करेंगे। राजद के प्रदेश प्रवक्ता हैं अरुण कुमार यादव, कैसे देख रहे हैं? देखना क्या, सत्ता पक्ष के द्वारा ये जो स्क्रिप्ट तैयार किया गया था और उस स्क्रिप्ट के अनुसार प्रशांत किशोर नौटंकी कर रहे थे। नौटंकी कर रहे थे और ये अनशन नहीं था, ये बनावटी दिखावटी और छात्रों के आंखों में धूल झोंकने के उद्देश्य से और छात्रों का जो मूल सवाल था, जो उनकी लड़ाई था, उस लड़ाई को समाप्त करने के उद्देश्य से, खत्म करने के उद्देश्य से प्रशांत किशोर मैदान में थे। और शुरुआती दौर से, जब से 17 तारीख से ही हमारे बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी जायज़ मांग को लेकर सत्याग्रह पर बैठे थे। आप जान ही रहे हैं गर्दनी बाग में। और जब उनका सत्याग्रह पिक पॉइंट पे पहुंचा तो सत्ता पक्ष हिलने लगी और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी भी 21 तारीख को कड़ाके के ठंड में 11 बजे रात में धरना स्थल पर गए थे और छात्रों से रूबरू होकर उनके मांगों को समझा था और उनके मांगों के अनुरूप समर्थन में 22 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पत्र लिखने का काम किया था कि यह छात्रों का मांग जायज़ है, री एग्ज़ाम कराइए। उसके बाद से यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चला गया। आपने देखा इस मुद्दे को राष्ट्रीय चैनल, जो मीडिया ने भी तवज्जो देना शुरू किया और राष्ट्रीय स्तर के जो नेता थे विपक्ष के, उनका भी नैतिक समर्थन मिलना शुरू हो गया। तो सरकार का हाथ पांव फूलने लगा, चूंकि छात्र एकता में इतनी ताकत होती है छात्र में कि सरकार उसके सामने क्या है, कुछ नहीं। सरकार डर गई, आंदोलन सही दिशा में जा रहा था। एक सोची समझी साजिश के तहत सत्ता पक्ष ने प्रशांत किशोर को, आंदोलन को कमजोर करने के उद्देश्य से मैदान में उतारा। आपने देखा जो आंदोलन गर्दनी बाग में सत्याग्रह था, उस आंदोलन को डाइवर्ट करके गांधी मैदान लेके चला गया और वहां आपने देखा छात्रों को पिटवाने का काम किया, पानियों की बौछार कड़ाके के ठंड में करवाने का काम किया, लाठीचार्ज करवाने का काम किया सरकार ने और प्रशांत किशोर वहां से फुर हो गए। और वहीं आप तेजस्वी यादव का अगला कदम क्या होगा? छात्रों, तेजस्वी यादव जी तो सदन से लेकर बाहर तक सरकार के खिलाफ छात्रों के समर्थन में लोकतांत्रिक तरीके से आवाज बुलंद कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव जी पहले ही कह चुके थे ये छात्रों की लड़ाई है, इसे राजनीतिक लड़ाई नहीं बनने देना चाहिए। छात्रों से भी आह्वान किया था किसी के बहकावे में मत आइएगा। लेकिन आपने देखा सरकार के शिखंडी, सरकार संरक्षित जो प्रशांत किशोर पांडे ने इस आंदोलन को कमजोर करने का काम किया। आपका जो सवाल है, तेजस्वी यादव जी चुप बैठने वाले नहीं हैं। विपक्ष आर पार की लड़ाई लड़ेगी और छात्रों को न्याय दिलाकर रहेगी। और आज हमारे महागठबंधन के युवा छात्र इकाई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रही है, आर पार की लड़ाई लड़ेगी चरणबद्ध तरीके से। इसमें बहुत बड़ा घपला हुआ है, घालमेल हुआ है। बीपीएससी
अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की है सरकार ने। और जब तक न्याय नहीं मिल जाता है अभ्यर्थियों को, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। ये थे हमारे साथ अरुण कुमार यादव, जो कि राजद के प्रदेश प्रवक्ता हैं। कि तमाम बातों को लेकर आपके मन में क्या प्रतिक्रियाएं चल रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।